नमस्कार दोस्तों, सृष्टि लाइव के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद आप लोगों को हिंदी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अन्य टॉपिक पे चर्चा किया हुआ था। आज हम चर्चा करेंगे समास के ऊपर। समास। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास की परिभाषा। समास में दो पद होते हैं, दो पद मिल करके जो अगला पद बनता है या दो पदों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। देखिए, समास बना है दो शब्दों से, सम धन आस। सम धन आस। तो सम का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, और आस का अर्थ होता है शब्द। तो परिभाषा बनती है कि शब्दों को संक्षिप्त करना, शब्दों को संक्षिप्त करना, शब्दों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। शब्दों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। जैसे जैसे मैं कहूं माता पिता, माता पिता, ऐसे माता और पिता, माता और पिता। जब इसको संक्षिप्त करेंगे तो ये हो जाएगा माता पिता। तो जिस प्रकार हम परिभाषा बनाते हैं कि शब्दों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है, उसी प्रकार परिभाषा बनेगी शब्दों को फैलाना विग्रह कहलाता है। यानी हम इसे कहेंगे समास और इसे कहेंगे विग्रह। जैसे हम एक परिभाषा बनाए थे कि शब्दों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है, उसी प्रकार अगली परिभाषा बनेगी विग्रह की कि शब्दों को फैलाना, शब्दों को फैलाना विग्रह कहलाता है। यानी शब्दों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है और शब्दों को फैलाना विग्रह कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तथा अंतिम पद यानी अंतिम पद संज्ञा होता है। यानी जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय का मतलब ये कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं पड़ता, लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे जैसे अनु, आ, हर, भर, यथा। जैसे अनुकरण, अनुकरण, आजन्म, आजन्म, हर दिन, हर दिन, भरपेट, भरपेट, यथाशक्ति, यथाशक्ति इत्यादि ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। उम्मीद है दोस्तों अव्ययी भाव समास की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब बढ़ चलते हैं आगे तत्पुरुष समास की तरफ। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास
तो तत्पुरुष समास की परिभाषा की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा जहां पर दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह छुपा होगा, कारक चिन्ह छिपा होगा। जहां पर दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह छिपा होगा वहां पे होगा तत्पुरुष समास। कारक का मतलब कारक का एक अलग चैप्टर होता है, वहां बताया जाता है जैसे कर्ता करने, कर्म का को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव के लिए, ये होते हैं कारक चिन्ह। तो देखिए जैसे मैं कहूं गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला। यहाँ पे कारक चिन्ह हो गया को, गगन चुम्मी, सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त करने वाला। गगन चुम्मी, गगन को चुमने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला। मैं कहूं कविकृत, कवि के द्वारा रचित, नयन सुख, नयन का सुख। उम्मीद है दोस्तों तत्पुरुष समास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और परिभाषा देख लेते हैं। जहां पर कारक चिन्ह छिपा होता है वहां होता है तत्पुरुष समास। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा। कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा ये होती है कि जहां पर दोनों पदों में से एक पद होता है विशेषण और एक पद होता है विशेष्य। यानी जहां पर प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष्य, यानी प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष्य होता है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो जाएगा विशेष्य और जो विशेषता बताए वो हो जाएगा विशेषण। तो जिसका प्रथम पद विशेषण रहेगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे मैं कहूं महाकवि, तो इसमें हो जाएगा महा हो गया विशेषण और कवि हो गया विशेष्य। ये महा हो गया, जो महा बता रहा है इसकी विशेषता बता रहा है कवि की। महाकवि हो गया। और जैसे मैं कहूं महाकवि के बाद एक आ जाएगा महाऔषधि। जैसे महान है जो औषधि, महाौषधि। महाशय तो महा हो गया विशेषण और आशय हो गया विशेष्य। जैसे महात्मा परमेश्वर। उम्मीद है दोस्तों कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। अब बढ़ चलते हैं आगे द्विगु समास की तरफ। द्विगु समास, उसके बाद द्वंद्व समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास देखेंगे और चैप्टर करेंगे समाप्त। तो हो गया कर्मधारय। अब देखेंगे द्विगु समास।
द्विगु समास में प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद होगा संख्यावाचक। प्रथम पद संख्यावाचक होगा और द्वितीय पद जो होगा संज्ञा होगा। संख्यावाचक का मतलब जैसे मैं कहूं तिराहा, चौराहा, तिराहा, चौराहा, त्रिफला, त्रिमूर्ति। तो जैसे जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है वो होता है द्विगु समास। जैसे तिराहा में ती हो गया संख्यावाचक, चौराहा में चौ हो गया, त्रिफला में त्रि हो गया, त्रिमूर्ति में त्रि हो गया, और त्रिनेत्र में त्रि हो गया, यानी 3 आंखों वाला। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है झगड़ा। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है झगड़ा, यानी जहां पर दो विरोधी शब्द एक साथ आएंगे वहां पे हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर। देखो राम लक्ष्मण, देखिए कैसे विरोधी हुआ। माता पिता में हमेशा झगड़ा होता रहता है दोनों विरोधी है। भाई बहन में कम मारपीट नहीं होता है, उनमें मारपीट बराबर होता रहता है कि हमके चाहिए। ठीक है। सास ससुर दोनों विरोधी शब्द है। राम लक्ष्मण कैसे विरोधी शब्द है, कोई बताएगा? राम हो गए शालीन स्वभाव के, और लक्ष्मण हो गए गुस्सैल स्वभाव के। राम हर बात को धैर्य से सुनते हैं और लक्ष्मण बात बात पे गुस्सिया जाया करते हैं, इसलिए ये हो गए विरोधी शब्द। यानी कहने का आशय ये है कि जहां पर दो विरोधी भाव होंगे या दो विरोधी शब्द होंगे वहां पे होगा द्वंद्व समास। अब बढ़ चलते हैं आगे दोस्तों, अब पढ़ लेंगे बहुव्रीहि को। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद मिल करके किसी तीसरे विशेष अर्थ की तरफ इंगित करते हैं। विशेष अर्थ की तरफ इंगित करते हैं। किसी तीसरे विशेष अर्थ की तरफ इंगित करते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, गजानन, पंकज। देखिए इनका तीसरा विशेष अर्थ कैसे हुआ। दशानन 10 हैं सिर जिसके, ये तीसरा अर्थ है, ये मतलब एक अलग है। लंबोदर दुनिया में बहुत लोगों के पेट लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, माने बड़े पेट वाले हैं, लेकिन लंबोदर सबको नहीं कहा जाता है। लंबोदर केवल गणेश भगवान को कहा जाता है, गणेश भगवान को लंबोदर कहा जाता है। गजानन
गजानन का मतलब जिसका हाथी का सिर हो, यानी भगवान गणेश। पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़। पंक का अर्थ होता है कीचड़, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज। यानी कीचड़ में जन्म लेने वाले बहुत से पौधे होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन कमल को ही पंकज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीसरा विशेष अर्थ देता है। इसलिए बहुब्रीहि समास की परिभाषा हम पढ़े कि वह वे नाम चाहे वे शब्द जो किसी तीसरे विशेष अर्थ की तरफ इंगित करते हैं उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस समास को समझ गए, समास के सभी रूप को समझ गए। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एक बात और, अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे द्वंद्व समास के प्रकार, बहुब्रीहि समास के प्रकार और तत्पुरुष समास के प्रकार। तो दोस्तों, इंतजार करिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।